यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा सर बेटर सिचुएशन बेटर है सर। कौन बेटर है आप ये बताइए, इस पूरे कोरोना काल के अंदर कौन बेटर आप ये बताओ। ये बात तो देखो बिल्कुल आपकी जायज है कि कोई भी आजकल जो है वो कोई भी बेटर नहीं है। सीरियसली जो घर के अंदर है, जो स्वस्थ है, वही बेटर है। बाहर तो भाई बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए सबसे पहली मेरी हिदायत मेरे सभी स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को वो यही है कि भाई घर के अंदर बैठिए, आप जो है वो ज़्यादा बाहर मत निकलिए। ठीक है, वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, बट फिर भी ये भी देखने के लिए कि लॉकडाउन एक्चुअल में है भी या नहीं है। बाहर मत जाओ भाई, बाहर जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है। ठीक है ना, तो घर के अंदर हो। ओके, और तैयारी करो। अच्छा, तैयारी से याद आया कि भाई तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? सर तैयारी की बात कर रहे हो आप? सर सब कुछ कोलैप्स हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करें। पहले एक टारगेट तो था, कम से कम पहले ये हो रहा था कि चलो ठीक है अभी हमारा पेपर होगा, ठीक है मई के अंदर हमारा पेपर होगा, तो एक हमारा टारगेट था। अब तो सर अधर में हो गए हैं हम तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है कि पेपर कब होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट को खुद को नहीं पता है कि सिचुएशन कब सही होगी। भाई सिचुएशन सही होगी तो ही तो पेपर होगा। हाँ जी सर, तो फिर सर हम तो मारे गए, बताओ हम क्या करें? जिए या ना जिए, करें तो करें क्या बताइए? कोई गोल नहीं है हमारे पास में। देखिए ये जो सिचुएशन करंट में आप सभी बच्चे जो है वो फेस कर रहे हो सभी, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ में, ये सबके साथ में, हर एक इंडिविजुअल के साथ में, पूरी कंट्री के अंदर, चाहे कोई भी हो, चाहे आप है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, एनीवन, सबके साथ में जो ये सिचुएशन है। तो पहली बात तो ये सिचुएशन से जो है वो आप लोग इतना मतलब पैनिक मत होइए, ज़्यादा इस बात को अपना मतलब बर्डन में मत लीजिए अपने आप को कि यार बताओ मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, पूरा दिन मेरा ऐसे वेस्ट हो जाता है, ये है वो है, पेपर पता नहीं कब होगा, ऐसे है वैसे है। देखिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि देखिए हर एक बात के जो है वो दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर की बात करूंगा, तो अगर उसमें आधा गिलास है वो भरा हुआ है, तो कोई तो देखने वाला ये बोलेगा जी ये आधा भरा हुआ है, और कोई बोलेगा कि ये आधा खाली है। तो दोनों चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेस भी हैं इस बात को लेकर के कि सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना काल के अंदर जो है सब कुछ जो सर बंद ही हो गया है, एवरीथिंग इज कोलैप्स। और मेन बात ये है सर, हम तो तैयारी करते हैं हमारे पेपर की, और पेपर का कुछ अता पता ही नहीं है, तो सर क्या होगा? देखिए अगर मैं अभी की बात करता हूं हाल फिलहाल की, तो आज है अपनी 6 तारीख, ओके 6 मई है आज। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि 31 तारीख तक तो सारे के सारे पेपर जो है वो लगभग आपके पोस्टपोन है। और गवर्नमेंट ने ये बोला कि 1 जून को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम लोग सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करेंगे, और अगर सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हमको लगा कि सिचुएशन हमारे फेवर के अंदर है या सिचुएशन हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो हम लोग जो है 15 दिन का आपको एक्सटेंशन देंगे, और 15 दिन के दौरान जो है हम लोग आपसे पेपर जो है वो कंडक्ट करवा लेंगे। मतलब आप पेपर के अंदर अपीयर होना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, मान लो सब कुछ मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं, तो 31 मई तक तो आप ये समझिए बिल्कुल जीरो है। 31 मई तक तो आपका एग्जाम होगा नहीं। उसके बाद की कहानी जो है वो ये है कि अगर मान लो 1 जून को गवर्नमेंट ने जो है वो पूरा सर्वे किया और गवर्नमेंट को लगा कि सब कुछ एकदम ओके है, तो 1 जून से लेकर के 15 जून तक, क्योंकि 15 दिन का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, यस सर, तो टोटल मिला के 15 दिन तो जून के, और आज मई के जो है वो कितने दिन आपके? 25 दिन। तो मोटा मोटी 40 दिन अपने पास में हैं। अब कोई तो इन 40 दिनों को जो है वो इन 40 दिनों के अंदर इतना सब कर जाएगा कि उसके आगे की पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, और कोई बच्चा इन 40 दिनों में जो है वो ऐसी सोच के जो है वो बिगाड़ देगा, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता हूं, पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा, 24 को लॉकडाउन लगा मार्च के अंदर, और 31 मई को ये जो है वो लॉकडाउन हटा था। फर्स्ट अनलॉक हमारा जो है वो 1 जून से स्टार्ट हुआ, ठीक है, टोटल 6 अनलॉक हुए थे। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा याद करूं, तो उस टाइम भी यही सिचुएशन थी। जून के अंदर पेपर होना था, बट जून के अंदर पेपर नहीं हुआ। सभी बच्चों के माइंड के अंदर ये चला था कि जून में पेपर है भाई, नहीं है ये वो। फिर जून की डेट शीट आई, फिर उसके बाद जुलाई की डेट शीट आई, फिर उसके बाद में ये बढ़ता गया, और बढ़ता बढ़ता जो है आपने देखा पेपर जो है अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो कंडक्ट करवाया गया। तो वही सिचुएशन कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को अभी भी देखने को मिल रही है कि सर कभी ऐसा ना हो कि फिर वही चीज हो जाए। लेकिन पुराने दिन को अगर मैं याद करता हूं, तो उस टाइम पर मेरे काफी बच्चे जो है वो टच के अंदर थे, टच में थे, और उनसे मेरी कंटिन्यू बात होती थी। कुछ बच्चे जो है उन्होंने इस लॉकडाउन को जो है वो इस वे में लिया, इस तरीके से जो है उन्होंने लिया कि वो बोले कि सर ये एक्स्ट्रा टाइम जो हमको मिला है, इसका हर एक मिनट हमारे लिए कीमती है। मैंने कुछ लिखा आपके लिए, मैं एक बार आपको थोड़ा सा सिचुएशन से थोड़ा आपको रूबरू करवाता हूं, फिर इसका हम तोड़ देखते हैं कि बेसिकली है क्या। तो दिक्कत सबसे बड़ी जो है वो इस टाइम चल क्या रही है कि हम अधर के अंदर हैं। मतलब ये है कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, बट पढ़ाई में कंसंट्रेट हो नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, आप करना चाहते हो। आपको ये होता है कि यार दिन मेरा चला गया, मैं पढ़ा नहीं ज्यादा, इसके अंदर पढ़ना चाहते हो लेकिन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे। उसके पीछे का रीजन एक है, रीजन ये क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होता ना, जब तक ये नहीं होता
कि पेपर जो है सर पे नहीं आएगा, तब तक जो है वो इंसान उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। तो वही चीज अभी चल रही है, क्योंकि आपके पास में अभी एक कोई गोल नहीं है। क्योंकि गोल अगर होता, अगर ये होता, डिसाइड होता, ये भी होता नहीं पेपर सितंबर के अंदर होगा, पेपर अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, तो भी बच्चों के माइंड के अंदर ये होता कि हाँ उस दिन तक का मेरा टारगेट है, उस दिन में पेपर होगा मेरा और मुझे वो पेपर जो है क्वालिफाई करना है। बट द थिंग इज कि अगर मान लीजिए 31 मई को सब कुछ फेवर में रहा, 1 जून को अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि हम पेपर लेंगे, तो 15 दिनों का टाइम मिलेगा, टोटल मिला के 40 दिन आपके पास में है अभी तक, मतलब कल से लेकर के। ओके, तो सिचुएशन कुछ देखिए एक बार के लिए। आज 6 मई है, 6 मई को एक बार मैं इग्नोर करता हूं, तो कल 7 मई से लेकर के 31 मई तक 25 दिन, और 1 जून को अगर 1 जून से लेकर के 15 जून तक, क्योंकि 15 जून तक तो पेपर होगा नहीं, तो कितने हो गए आपके 15 दिन आपके जून के, टोटल मिला के 40 दिन है आपके पास में। ओके, पिछली बार भी लॉकडाउन लगा, पिछली बार भी यही सिचुएशन थी। मेरे कई बच्चों से बात होती थी, तो लास्ट ईयर स्टूडेंट जो है, तो कुछ बच्चे थे, ये इनमें आप देखोगे ना हमारे मॉड्यूल्स में, ये देखेंगे, ये लास्ट पेज के ऊपर ये जो बच्चे हैं, ये कौन है मालूम? ये सभी बच्चे वो हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। ओके, तो इनसे मेरी कंटिन्यू बात होती थी और मैं इनसे पूछता था कि भाई तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी कर रहे हो ना? तो सभी बच्चे बोलते थे, कुछ बच्चे जो इनमें थे वो ही बोलते, कुछ तो अदर में ही थे, कुछ तो ये था कि सर अभी तो पता ही नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा, और बाकी बच्चे जो है वो ये बोलते थे कि सर देखिए अभी एक्स्ट्रा टाइम हमको मिला है तो हमको पूरा टाइम इस पर डिवोट करना है। और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस जो है बना के डाली थी उसके ऊपर कि आपका टाइम टेबल बनाइए और पूरा टाइम जो है अपने आप को दीजिए, क्योंकि यही वक्त है, ये बहुत कम लोगों को ऐसा टाइम मिलता है। एक बात बताऊं, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम पाने का। आप लोगों को वो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, ठीक है ना? तो लास्ट ईयर स्टूडेंट से बात हुई तो वो दे डिवोट एवरी सिंगल मिनट ऑन देमसेल्फ। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कोई ना कोई रोन के जो है वो निकल जाएगा। हमेशा आप ये मत सोचिएगा कि जैसे देखिए कुछ मूवीज के अंदर, 3 इडियट्स के अंदर या फिर कहीं पे भी हम देखते हैं कि परफेक्शन के पीछे जो है, मतलब नौकरी के पीछे मत भागो, ये है वो है, अंडरस्टैंड जो भी चलते रहते हैं। लेकिन द रियलिटी एंड द हार्ड फैक्ट जो लाइफ का है वो ये है कि देखिए एक्चुअल के अंदर कॉम्पिटिशन है। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने टोटल मिला के जो है 6% कैंडिडेट जो है उन्हीं को ही जो है वो सिलेक्ट करना है। अब वो 6% के अंदर जो है, अगर आप परफेक्शन के ऊपर ही घूमते रहे और आपने अगर तैयारी ढंग से नहीं करी, तो आप 6% के क्राइटेरिया में नहीं आओगे और फिर आप वहां से बाहर हो जाओगे, आपकी जगह कोई ना कोई और पर्सन आ जाएगा। तो पहली बात तो ये मत बोलिए कि देखिए कंपटीशन नहीं है, भाई कंपटीशन तो है और बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है। हर बच्चा ये चाहता है कि मैं उस 6% के क्राइटेरिया के अंदर जो है वो फिट बैठ जाऊं और मेरा सिलेक्शन जो है हो जाए, ताकि दोबारा से 6 महीने या 1 साल मुझे उन्हीं चीजों के ऊपर ना लगाना पड़े जिनको मैं पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहा हूं। तो सबसे मेन बात तो यह है कि भाई टाइम आपके पास में बहुत ही कम है और आपको करना क्या है कि आपको पूरा का पूरा वक्त जो है वो अपने ऊपर जो है वो क्या करना है, डिवोट करना है। आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई और करेगा और वो वहां सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में अगर ऐसा हुआ, अगर आपने ये वक्त जो है अपने ऊपर डिवोट नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ 2 चीज रह जाएंगी, और वो 2 चीज हैं क्या पता है? काश। एक वर्ड, एक चोर रहेगा आपके पास में, काश। और आपको 40 दिन के बाद यही ऐसा एहसास होता रहेगा, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, ये मारे गए। और दूसरा रहेगा आपके पास में सिर्फ एक ही चीज, दैट इज द रिग्रेट, यही रहेगा। और फिर 40 दिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, आपके दोस्त बहुत कुछ कर जाएंगे, वो तो 40 दिन बाद आप यही बोलोगे अपने आप को, ओ भाई मारो, मुझे मारो, वो मीम सुना हो ना, वही सिचुएशन तुम्हारी हो जाएगी एक्चुअल के अंदर। तो आपके साथ में वो चीज ना हो। 40 डेज का टाइम अभी है आपके पास में, विश्वास कीजिए 40 दिन मोर देन सफिशिएंट है। 40 दिन में बहुत कुछ आप कर सकते हो अगर करने पे आओ तो। और सबसे मेन बात तो ये भाई, लॉकडाउन लगा हुआ है हर जगह पे, और लॉकडाउन की वजह से हो क्या रहा है, सभी घर के अंदर है। तो अब वो चीज कि मैं बाहर घूमने चला जाऊं, या डिस्ट्रैक्शन तो कुछ है नहीं, क्यों? आपको घर पे रहना है, पहली बात तो ये, कुछ और काम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है घर वाले कुछ आपको बाहर का काम बोलेंगे, सब कुछ बंद है। दूसरी सबसे मेन बात, जो बच्चे जो है या जो लोग जो है वो बेसिकली सर्विस के अंदर थे, लाइक मान लो कोई कॉलेज में, कोई स्कूल के अंदर अगर टीचिंग के अंदर था, तो उसकी भी अभी हाल फिलहाल छुट्टियां जो है वो चल रही हैं। तो मेन बात ये है कि भाई टाइम है, 40 डेज का एडिक्वेट टाइम आपके पास में अवेलेबल है, बशर्ते ये कि आप इसको पूरी तरीके से जो है वो क्या करें, इसको यूटिलाइज करें। अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर मार खाओगे। तो अभी है क्या, ये दिक्कत है, पेंडेमिक चल रहा है और इसके अंदर सभी लोगों को प्रॉब्लम है। बट आप अगर इसको पॉजिटिविटी में से लेते हैं तो आप देखिए 40 डेज का आपका एडिशनल वक्त जो है वो मिला है। ये 40 दिन अगर आप चाहो तो अपने ऊपर लगा सकते हो, और आपको मैं सीरियसली बताऊं 40 दिन मोर देन सफिशिएंट है। 40 दिन अगर आप अपने आप को दोगे, देने को तो 4 दिन भी बहुत है, अगर खुद को अगर प्रॉपरली पूरे 4 दिन डेडिकेशन के साथ में अपने आप से लॉयल रह के अगर हम अपने आप को देते हैं, तो उसमें हम इतना कुछ कर जाते हैं जो पूरे महीने में नहीं होता है। इट्स रियलिटी बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, लाइफ बहुत कम मौके देती है
सीरियसली बोल रहा हूं, लाइफ बहुत कम मौके देती है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा टाइम बहुत कम, देखिए टाइम सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, मौका हर पर्सन को मिलेगा। और टाइम पे जो पर्सन उस मौके को मतलब उसको ग्रैब कर गया तो वो तो भाई विजेता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो लाइफ मौका सबको देती है, बट उस ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम किसी किसी को मिलता है। क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है। देखिए आज की डेट में तो पैसा भी कुछ काम नहीं कर रहा है। आपने देखा कितने लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए जो है वो कितनी बुरी जो है वो कंडीशन से कंट्री जो है वो भी सफर कर रही है। तो आप लोग घर के अंदर बैठे हैं और आपको कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो भाई आप ये बोलो सवा मणि लगाना पेपर खुलते ही पहले तो भगवान को जा करके, क्योंकि तुम बहुत ही खुश नसीब हो और हम भी बहुत खुश नसीब है कि बैठे हैं, आज आराम से बैठे हैं, घर के अंदर सुरक्षित है, ठीक है ना। क्योंकि बाहर का अगर माहौल देखते हैं तो बहुत दिक्कत है। तो लाइफ एक्चुअल के अंदर आपको रियलिटी बोल रहा हूं मैं, बहुत ही कम मौके जो है वो देती है एक्स्ट्रा टाइम का। नहीं तो आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया तो ओके, नहीं तो जीरो। तो आपको ये मौका मिला हुआ है भाई, आपको मिला हुआ है तो कृपया करके एक्स्ट्रा टाइम को जो है अपने ऊपर ही डिवोट करो। इसको किसी और चीज़ों के ऊपर जो है या ये सोच के कि मैं क्या करूं या मैं क्या ना करूं उसके ऊपर आप मत लगाइए। अगर ऐसा करोगे तो कुछ अचीव नहीं होगा और फिर 40 डेज के बाद में फिर कहानी तुम्हारी यही बनेगी, ओ भाई मारो मुझे मारो ये। तो उस सिचुएशन को अगर फेस नहीं करना तो 40 दिन कमर कस लो और तैयारी पे लग जाओ, और पूरा टाइम भी है। तो अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास में वक्त नहीं है या मैं तो ये काम था वो काम था, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला आपको करने का क्या है इसमें, अब इस एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो इसको प्लीज आप यूटिलाइज करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और पूरा का पूरा अपने ऊपर आप ये टाइम को जो है वो क्या करो, इन्वेस्ट करो। सर इतना भाषण दे दिया, इतना बोल तो दिया आपने, अब ये तो बताओ करने का क्या है, कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि इन्वेस्ट एवरी सिंगल मिनट, हर एक मिनट, मैं बोलूंगा हर एक सेकेंड जो है आप अपने ऊपर लगाएं, अपने बॉडी के ऊपर लगाएं, अपने माइंड के ऊपर लगाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके शरीर को नुकसान है या जिससे आपके माइंड को नुकसान है, ऐसा कोई भी काम ना करें। वही काम करें जिसमें आपको फायदा मिल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका फुल एडवांटेज उठाने का वक्त आ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास में किताबें पढ़ी होती है लेकिन बच्चा जो है वो और चीजों के चक्कर में घूमते रहता है। भाई अब टाइम है आपके पास में, ये टाइम आपको मिला है तो उन किताबों को पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल करो, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अकॉम्प्लिश करो। तो जो है पूरा एडवांटेज उठाओ उसका। थर्ड, रिमेंबर दैट योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स को हमेशा जो है वो याद करते रहें। मैं आज भी अगर मैं अपनी बात करता हूं तो देखिए मैं औरों की, क्योंकि मैं जो भी यहां पे एग्जांपल लेता हूं, जो भी चीज बोलता हूं वो सब वो है जो मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे या किसी ना किसी मोमेंट ऑफ लाइफ के ऊपर मैंने उस चीज को फेस किया है। या जो भी अगर मैं आपको शेड्यूलिंग भी बना के देता हूं तो मैंने उस चीज को पहले अडोप्ट किया हुआ है, तभी आप लोगों को बना के देता हूं। ओके, तो ये बात मैं आपको एक्चुअल के अंदर बोल रहा हूं कि मैं आज भी, मेरे भी अपने कुछ ड्रीम्स है, हर पर्सन के अपने ड्रीम्स होते हैं। बस हाँ होता ये है कि इंसान जो है वो भूल जाता है। एक मोमेंट पे आप मोटिवेट होकर के आपको ये होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, मेरे को फरारी लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, बड़ी कोठी लेनी है, ये करना है वो करना है। बट सेकंड मोमेंट जैसे ही आएगा तो उस टाइम आप वो सब चीज जो है वो भूल जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको हर रोज जो है वो आपको याद करना है और उन्हें मत भूलिए, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी है, आपने मेहनत करना शुरू किया, वो उन ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए शुरू किया। और अगर वो ड्रीम्स ही नहीं रहे तो तुम करोगे क्या, कुछ भी नहीं, खोखल हो जाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने जो ड्रीम्स हैं उनको आप जो है वो याद करें और उनको चेस करने के लिए हर एक एफर्ट लगाएं। नेक्स्ट, बी लॉयल, अपने लिए हमेशा आप लॉयल रहें, अपने आप से कभी भी आपको चीट नहीं करना। आपने जो भी अपने लिए सोचा है उसको आपको अकॉम्प्लिश करना है, क्योंकि आपके लिए जो पर्सन सब कुछ न्यौछावर कर सकता है वो आप ही हैं। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप पैसा दे सकता है, दिमाग नहीं दे सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। हम लोग आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि रिसोर्सेज मिल जाएंगे बट कैसे यूज करना है वो सब आपके ऊपर है। तो अपने लिए हमेशा लॉयल रहे और डेडिकेटेड रहे अपने ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट, आपको करना क्या इन सब के लिए, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए, बढ़िया शेड्यूल बनाइए अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, मैं तो आपसे बहुत बड़ा हूं, सीरियसली, मतलब एज के अंदर आपसे बहुत बड़ा हूं, आप तो मुझसे बहुत छोटे छोटे हो। 21, 22 साल के, कोई 24 साल का, 25 साल का, 26 साल के बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आपसे तो मैं बहुत बड़ा हूं, आपसे मैंने ज़्यादा एज ले रखी है। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपको बता देता हूं कि जब चीज़ें
मतलब हम जब चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, हमारे ड्रीम्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो एक एनर्जी अपने आप ही मिलती है और चीज़ें जो नहीं हो रही होती हैं वो अपने आप से होने लग जाती हैं। आप उसको डेस्टिनी बोलें, आप उसको किस्मत बोलें, कुछ भी बोले, लेकिन वो एक्चुअल में आपका हार्डवर्क होता है जो आपको पे ऑफ करता है। लोग आज बोल तो देते हैं। अगर हम आज मतलब एक अच्छी गाड़ी, मान लो मैं मेरी गाड़ी लैंड रोवर लेके निकलता हूं, तो कुछ मेरे ही दोस्त मुझे बोल देते हैं कि यार ये तो किस्मत अच्छी है इसकी। अरे आप किस्मत को कैसे आप बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो? भाई मैंने उसके लिए तैयारी किया। जब आप लोग सो रहे थे तो मैं जागता था उस टाइम पे भी पढ़ता था। आज अगर मैं ये सब अगर मान लीजिए मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं तो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसके लिए काम किया। आप करें, आप कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। खराब किस्मत नाम का कुछ नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किस्मत सबकी एक जैसी होती है, बशर्ते ये कि आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज को लेकर के। वो हर चीजों को जो है वो क्या करता है, चेंज कर देता है। कोई इसको पॉजिटिव लेता है तो भाई उसकी किस्मत अच्छी, कोई नेगेटिव लेता है तो किस्मत बेकार। तो पहली बात तो ये भूल जाएंगे किस्मत अच्छी, किस्मत ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी भी किस्मत अच्छी है। ये रेखाएं जो है वो यहां नहीं, रेखाएं अपने हाथ में होती है, अपने मेहनत के अंदर होती हैं। एक बात ध्यान रखिए, तो किस्मत यहां पे आपकी, ठीक है ना। दूसरा करने का क्या है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को जो है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। एक आइडियल शेड्यूल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वैसे आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि ये है अनमैरिड बच्चों के लिए। जो मैरिड बच्चे हैं, जो अभी जो है वो जिनकी शादी हो चुकी है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जिनके बेबी भी हैं, तो उनको और भी चीजें करनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन काम को करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैरिड हैं, जिनके 2-2 बच्चे भी थे और उन्होंने भी JRF जो है वो किया, थोड़ा अपनी नींद को कम किया, एक्स्ट्रा टाइम जो उनका और जगह पे जा रहा था उसको उन्होंने थोड़ा सा वहां से हटाया और अपना पूरा ध्यान जो है, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे और अपने जो है वो ड्रीम्स के ऊपर किया और हो गया। तो बात यह है कि आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, चाहे आप कोई भी हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप कोई भी, चाहे वर्किंग में हो, चाहे वर्किंग में नहीं हो। आपको, क्योंकि अगर आप वर्किंग में और काम कर रहे हैं और फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आपके अंदर पावर है, तभी आपने सोचा। आप जैसा सोचते हैं एक्चुअल के अंदर आप वैसा बन जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो आज कि मैं 24 में से जो है वो 18 घंटे पढ़ सकता हूं, तो एक्चुअल में आप पढ़ सकते हो, तभी आपके माइंड में वो चीज आई। जो चीज मेरे माइंड में नहीं आई है, मतलब जो चीज मैं कर नहीं सकता ना, वो माइंड के अंदर जनरली नहीं आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, कैपेबिलिटी सबके अंदर है, बस बात ये कि कोई उसको पहचान जाता है, कोई पहचान नहीं जाता। जो पहचान गया वो विनर, जो नहीं पहचान पाया तो एट द एंड के अंदर फिर वो लूजर ही कहलाएगा, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है लाइफ के अंदर। फिर वो कोसेगा अपनी किस्मत को, जबकि किस्मत मैंने आपको बोला कि सबकी एक जैसी होती है। एक शेड्यूल बनाइए प्रॉपर अपने आप को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के। 10 से 14 घंटे का जो है एक शेड्यूल, 10 घंटे का बना लो, 14 का बना लो, 12 का, 13 का, 12.5 का, 13.5 का, जैसा मन करे वैसा बनाइए, लेकिन डेडिकेशन के साथ में उसको फॉलो भी करना है। 40 दिन है, इन 40 दिन में काम कीजिए और मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, हाल फिलहाल तो तुम्हारा ये है कि भाई अपने को JRF लेके आना है। मैं गारंटी देता हूं ये 40 डेज अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ अगर काम कर गया तो भाई वो उसको हराने वाला कोई भी नहीं है। वो अपेक्स पोजीशन के ऊपर है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे तो मैं देखिए, मुकाबला होता है घोड़ों का, इंसान का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा आपसे, आपका मुझसे, मेरा किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी का आपसे, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। हर एक अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। हर एक पर्सन जो है वो अपने आप में उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकता है अपने लिए। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये टाइम अगर आपने डिवोट कर दिया तो वो 6% का क्राइटेरिया जो UGC ने डिसाइड किया हुआ है उसके अंदर आप इजीली जो है वो आ सकते हैं। आपके लिए फिर कोई भी कंपटीशन वहां पर नहीं रहेगा। करना क्या है, टाइम टेबल मैंने बनाया। देखिए कुछ ऐसा टाइम टेबल है कि मुझे लगता है कि आप इसीलिए इसको कर सकते हैं क्योंकि देखो घर से बाहर तो जाना नहीं है। तो बेसिकली टाइम टेबल कुछ ऐसा है, 6 से 7 घंटे जो है वो आपको आराम से आप रेस्ट भी कीजिए, टाइम दीजिए अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर भी। टोटल मिला के जो है मतलब आप आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा आप शाम को भी जो है वो एक्सरसाइज भी कीजिए। घर के अंदर ही रह के एक्सरसाइज भी करनी है आपको, टाइम अपने आप को भी देना है। छत पे चले जाइए, कमरे के अंदर कर लीजिए, बालकनी में कर लीजिए, कहीं पर भी थोड़ा बहुत जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए। कभी ऐसा ना हो लॉकडाउन में सब तो अंदर है लेकिन आपका पेट बाहर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको पूरा टाइम अपने आप को देना है, अपनी बॉडी को देना है, अपने मेंटल एस्पेक्ट को देना है। अब है क्या इसके अंदर जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज अचीवेबल है और मैं भी इसको फॉलो करता हूं। तो आप देख सकते हैं सुबह 6 बजे आप उठिए आराम से, 6 से लेकर 6:30 तक फ्रेश हो गए और उसके बाद 6:30 आप पढ़ने बैठे। 6:30 से लेकर के जो है
सॉरी एक्सरसाइज करें 6:30 से 7:15 तक लगभग आपने एक्सरसाइज करें सुबह उठ के आराम से, ठीक है। उसके बाद 7:30 पढ़ने बैठ जाओ, 7:30 से 9:30 इतनी मस्त तैयारी होगी तुम्हारी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आप इतने फ्रेश फील करोगे ना, तो आपको नींद आएगी और वो 2 घंटे आप पढ़ाई करें बढ़िया वाले। 9:30 बजे उठे और अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। जब आपको 7:30 पढ़ने बैठना आराम में, मतलब चाय जो पी के जो है आप अपना बैठ जाओ पढ़ने के लिए, कॉफी पी के बैठ जाओ, ठीक है। फिर 9:30 अपना उठो और अपना ब्रेकफास्ट करो, 10 बजे तक अपना रेस्ट करके 10 बजे फिर लग जाओ, 10 से लेके 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करो, 2 घंटे। फिर 2 घंटे का ऐसा शेड्यूल आपका जाएगा मस्त वाला। फिर 12 बजे आपको क्या करना है, ब्रेक लीजिए, 12 से 12:15 बजे तक का चाय पिए या कॉफी पीजिए और अपना काम पे लग जाओ। 12:15 से लेके और 2 बजे तक अपना पढ़ाई करो, उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दो। 2:15 बजे आपको पढ़ाई छोड़नी है, 2:15 बजे फिर आपको जो है वो लंच करना है और फिर आपको सोना है 1 घंटा। 2:15 से लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आप लंच आराम से कर सकते हो। आप अपना लंच कीजिए, जब भी लंच करें तो कृपया करके टीवी या मोबाइल सामने खोल के मत बैठिए। जब आप लंच करें तो पूरा कंसंट्रेशन खाने के ऊपर कीजिए, क्योंकि जब खाना खा रहे तो फिर खाना ही खाओ। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूं कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है और वो खाना जो उनका 5 मिनट में सिमट सकता था वो खाना उनका 20 मिनट में जाके सिमट रहे हैं, तो वो चीज़ फायदेमंद नहीं है। तो आप थोड़ा सा जो भी आप काम करें पूरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर लगाएं। फिर उठे 3:45 बजे उठे और अपना 4 बजे फिर पढ़ाई करो। 4 से लेकर 6:30 बजे तक जो है वो आपको अपना तैयारी करनी है। 6:30 आप तैयारी छोड़ दो और उसके बाद में जो है 6:30 से 7:30 मतलब लगभग कोई आधा पौना घंटा एक्सरसाइज कीजिए, खुद भी कीजिए, घर वालों को भी कराइए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज घर वालों को भी कराइए। थोड़ा पीटी कर लो, थोड़ा बहुत जो है वो जंपिंग कर लो, कुछ ऐसा काम जरूर कीजिए, रोप स्किपिंग कर लो, जो आपको लगता है कि धीरे धीरे करके आप उसको अच्छा कर सकते हो तो वो कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद 7:30 से लेके और 8:30 तक आपका डिनर का काम हो गया। 8:30 बजे अपना दोबारा फिर पढ़ाई लेके जो है वो बैठ जाओ। 8:30 से 12:30 मस्त तरीके से जो है वो आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नया दिन लगेगा, क्योंकि आप दोपहर को सो भी लिए तो आपको नींद भी नहीं आएगी। 12:15 बजे तक पढ़ो, 4 घंटे आपके पास में, और ऐसा करके 12:30 सोए, सुबह 6 बजे उठे, फ्रेश हुए, फिर अपना वो दिनचर्या शुरू। 40 दिन तक आप प्लीज ऐसा कर लीजिए। आप मेरी मानिए एक बार, आप मुझे कुछ भी समझिए, अपना बड़ा भाई समझिए चाहे गुरु समझिए, कुछ भी, आप प्लीज एक बार ये मान के आप मेरी बात को जो है वो फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको एक दोस्त के नाते बता रहा हूं, देखिए ये राय के भी लोग पैसा लेते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी फ्री में राय दे रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, रियलिटी बता रहा हूं आपको, 40 डेज के अंदर इतना सब कुछ अलग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार काश ये 40 दिन और भी मुझे पहले मिले होते तो आज मेरी लाइफ कुछ हो रही होती। लेकिन ये भी बता रहा हूं 40 डेज काम कर लिया तो अभी जो है उससे आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, एक अलग ही रूप आपका निकल के आएगा। रियलिटी बता रहा हूं। करना क्या है, टोटल मिला के लगभग कोई 12 घंटे हैं आपके पास, 12 से 13 घंटे का शेड्यूल बनेगा। उसमें से आपको जो है, क्योंकि आपको मालूम है 300 नंबर का पेपर है, ओके, तो आपको करना क्या, पेपर 1 पे लगभग 4 घंटे देने हैं और 8 घंटे पेपर नंबर 2 के ऊपर देने हैं। करना क्या है, जब भी आप तैयारी करेंगे तो आप दोनों पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के सब्जेक्ट्स को 2-2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट आपको एक साथ लेके चलने हैं। एक सब्जेक्ट को 8 दिन आपको जो है वो देने हैं। 7 दिन तो आपको तैयारी करनी है और 1 दिन उसका रिवीजन का हो गया, ठीक है, पर यूनिट आपको जो है वो इस तरीके से करना है। अगर ऐसा करते हैं आप 40 डेज के अंदर जो है वो आपका आराम से सारा काम जो है वो निपट जाएगा। इस तरीके से आप काम करें। वो अब क्या क्या आपका रह गया वो आप अपने हिसाब से थोड़ा फ्रेमिंग कीजिएगा, बट ये जो है मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो शायद आइडियल है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें आपका दोपहर भी रिलैक्स हो गई है, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है तो भाई मौसम बन जाता है खाना खाने के बाद में, तो सोने का फिर मन करता है अपने को, तो सो भी जाओ आराम से। रात को पढ़ने के शौकीन है, रात भी आपको मिल गई है 12:30 बजे तक, एक्सरसाइज भी हो गई है, बॉडी पे भी ध्यान हो गया, घर भी संभाल लिया, ये सब कुछ हो सकता है, ओके। 8 दिन में 1 यूनिट करनी है, 40 दिन में 2 यूनिट एक साथ लेके चलनी है, तो 8 × 5 = 40 दिनों के अंदर जो है वो आपके सारे के सारे यूनिट जो है वो निकल सकती है। अब करना क्या है, हम आपके लिए जो है वो क्या लेके आए हैं, तो आपके लिए डेली हम जो है वो कल से लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के, पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2, इसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो है हम आपको करवाएंगे सारे के सारे, प्लस रिवीजन सीरीज। स्पेशली बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर लॉजिकल रीजनिंग समझ से बाहर हो रहा है हमारा, और पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट ये समझ से बाहर हो रहा है, प्लीज सर ये इनको रिवाइज करवाइए पूरा। तो इनकी पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज, जैसे मैंने पिछली बार टीचिंग का, रिसर्च का, हायर एजुकेशन का, आईसीटी का डाला था, तो वही उसी लैब पे पूरी रिवीजन सीरीज में इन दोनों के डालूंगा, ठीक है। तो इससे आपका पूरा जबरदस्त काम हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अब मैं डेली 40 दिन आपको जो है वो करवाऊंगा, छोटी छोटी चीजें, जैसे स्टॉक मार्केट क्या हो गया, बोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है, बियर क्या होता है, बुल क्या होता है, कुछ चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कुछ इकोनॉमी, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, ये सबसे रिलेटेड कुछ बातें, जिससे क्या होगा आपका माइंड और मेकअप हो जाएगा। मतलब ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिससे आपका माइंड बिल्डअप होना शुरू होगा। पढ़ाई जो कर रहे हो वो तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए
एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए अपने को, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ वो भी हम चीज़ें जो है वो लेकर आएंगे। ओके, और सबसे स्पेशल जो है वो है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का पेपर 2 मैंने आपको बोला था हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल जो है वो आगे वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको देते रहूँगा। और साथ में ये है कि उसकी अब वीडियोस जो है कुछ कुछ मैं डालना शुरू करूँगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस वे में हम लोग पेपर नंबर 2 कॉमर्स का भी डील करें, वैसे पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का भी अब हम लोग जो है वो डील करेंगे और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे पूरी की बेस्ट नॉलेज आपको जो है वो इंपार्ट करें। ओके जी, तो अब रूटीन के अंदर अपने को जो है शेड्यूल बनाइए आज ही, ताकि कल से उसको फॉलो करें। 40 दिन है, अपने ऊपर लगाइए। तो अब कल मिलेंगे हम डेली टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डेली मॉर्निंग में आपको जो है मैं अपना उठा दूंगा और मोटिवेशन के साथ में हम लोग जो है उसको स्टार्ट करेंगे, अपने टारगेट जो है अचीव करेंगे। आप भी काम करेंगे, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। जब दोनों काम करेंगे तो भाई फिर हराने वाला कोई भी नहीं है। ओके जी, तो 40 दिन जो है, 40 दिन को सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ही जो है वो आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा टाइम अपने आप को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, घर वालों से बात कीजिए। क्योंकि देखिए आप जो, अब फिर वही बात है ना, आप जिस मोड पे हैं, शायद क्या पता कुछ मैरिड भी हो, कुछ बड़े भी हो एज के अंदर, तो आप भी इस बात को समझते होंगे कि देखिए सबसे ज़्यादा वेल विशर जो है हमारा, वो हमारी फैमिली है एक्चुअल के अंदर। तो पूरा वक्त दीजिए आप अपने माँ बाप को, उनसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। आप भी शायद नहीं सोच सकते जितना अच्छा वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी वक्त दीजिए, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ में जो है अच्छे तरीके से बात करें। उनके साथ लूडो के लिए जब भी फ्री टाइम मिले अपना काम कीजिए, थोड़ी बहुत उनको भी एक्सरसाइज कराइए, वो भी फिट हो, आप भी फिट हो, इंडिया फिट हो जाएगा, ठीक है ना। और घबराना नहीं है, कोविड को लेकर के घर में रहें, सेफ रहें और अपना तैयारी करते रहें आराम से। अपना माइंड उन चीज़ों के ऊपर मत लगाइए। 40 दिन तो देखो मैंने आपको बोल दिया पेपर होगा नहीं, तो 40 दिन तो तैयारी करो। उसके बाद अगर लॉकडाउन फिर बढ़ गया तब की तब देखेंगे। 40 दिन तो है मेरे पास में, आगे बढ़ गया, आगे टाइम और मिल गया, कुछ और नया करेंगे उस टाइम पे। तो हाल फिलहाल ये टाइम है, इसके अंदर काम करेंगे। ओके, बोलो सर शेड्यूल तो मस्त बनेगा, कर दी ना मौज। फिर ऐसा बोलते हैं ना, बेटे मौज कर दी, तो मौज हो गई है आपकी। तो अब आप शेड्यूल बनाइए, कल से तैयारी कीजिए और 40 दिनों के बाद में रियल मौज होगी अपनी एक्चुअल के अंदर। जो 40 दिन हो जाएंगे, जब अपना सारा काम अपने टिप्स से हो जाएगा, उस टाइम आप देखिएगा आपका मोटिवेशन का लेवल भी इतना हाई रहेगा। और सबसे मेन बात, मोटिवेशन छोड़ो, आपका नॉलेज का लेवल कहां पहुंच जाएगा जब आप इतने इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, इतना टाइम अपने आप को डिवोट करोगे, भाई कहां से कहां पहुंच जाओगे आप लोग। एक्चुअल के अंदर बोल रहा हूं, पूरा टाइम देंगे प्रैक्टिस को भी, एमसीक्यूज करेंगे बढ़िया तरीके से। और टेलीग्राम के ऊपर मैं इसके पीडीएफ फाइल जो हैं वो अपलोड कर दिया करूंगा, तो वहां से उसको कर लीजिएगा। ओके जी, तो आप शेड्यूल बनाइए और मिल करके लेट्स कंकीप द वर्ल्ड। ओके जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए। बढ़िया से शेड्यूल बनाइए, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।